भर में पिछले कुछ सालों से सर्वाधिक चर्चा बागेश्वर धाम की हो रही है। अब तो विदेशों में भी बागेश्वर धाम की चमत्कारिक कार्यों की खूब बातें हो रही हैं। इधर बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने नेपाल और लंदन में भी दरबार लगाया। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बागेश्वर धाम का नाम छाया रहता है। वर्तमान में बागेश्वर धाम धामों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अभी आप देख रहे हैं कंचन वाणी। मैं तरुण कुमार कंचन आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम आज बागेश्वर धाम में हैं। अभी आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार को। यहाँ से ही लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और बाबा बागेश्वर का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा से कृपा पाने के लिए यहाँ श्रद्धालु अर्जियां लगाते हैं। लोग बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार के बारे में भी जानना चाहते हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं बागेश्वर धाम के बारे में। मध्य प्रदेश में छतरपुर से खजुराहो की ओर 4 लेन रास्ते पर करीब 15 किलोमीटर चलने के पर बाईं ओर एक रास्ता निकलता है। यह रास्ता गढ़ा गांव की ओर जाता है। हालांकि रास्ते को देखने से ऐसा नहीं लगता कि यह रास्ता देश के सबसे लोकप्रिय धाम की ओर जाता है। हालांकि स्थानीय लोग बाबा बागेश्वर में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। इस कारण आसानी से धाम तक पहुंचा जा सकता है। जहां बस रुकती है उस चौराहे पर खड़े ई रिक्शा और टेम्पो 20 रुपये में बागेश्वर धाम तक ले जाने की आवाज़ लगाते रहते हैं। यूँ मैं खजुराहो से टैक्सी से धाम पर पहुंचा। 2 घंटे तक दर्शन और पूजा पाठ के बाद वापस खजुराहो 1500 रुपये में छोड़ दिया गया। खजुराहो में मैं जहां रुका हुआ हूं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह एक शुद्ध शाकाहारी गेस्ट हाउस है। कच्ची पक्की और अर्धनिर्मित सड़क होते हुए गढ़ा गांव पहुंच गए, जहां बाबा बागेश्वर विराजते हैं। मंदिर से 100 मीटर पहले कार रुक जाती है। आज शनिवार है, इस कारण बाबा के भक्तों की भीड़ अधिक है। यहाँ श्रद्धालुओं और दुखियारियों का डेरा लगा है। यह स्थान गढ़ा गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। आसपास लोगों का बसाव भी होने लगा है। वर्तमान में यहाँ की आबादी 1000 के करीब होगी। अब छोटी छोटी दुकानें लग गई हैं, इस कारण यहाँ विस्तार दिखने लगा है। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद यहाँ 2 छोटे छोटे मंदिर नजर आएंगे। इनमें से एक है भगवान बागेश्वर महाराज यानी शंकर जी का मंदिर और दूसरे मंदिर में स्वयं बालाजी पधारते हैं, विराजते हैं। यहाँ के सेवादार बताते हैं कि ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर हैं। उन्होंने बताया कि चूँकि इस पहाड़ के आसपास पहले घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसलिए इसे बाघेश्वर कहा जाता था। वही धीरे धीरे आज बागेश्वर हो गए हैं। महादेव की इस मढ़िया के पास ही बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का नया मंदिर है। वर्तमान में बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और कहते हैं कि इनको इन्हीं की सिद्धि भी मिली है। इसी सिद्धि की बदौलत वे अब भक्तों का भूत और भविष्य बताते हैं। यहाँ जो कुछ अजीब लगा वह है बालाजी मंदिर से सटे एक पेड़ से चिपटकर लोग चीखते चिल्लाते दिखे। इसके बारे में बताया गया कि ये प्रेत बाधा से ग्रसित लोग हैं जो यहाँ मंगलवार और शनिवार को आते हैं। इस पेड़ में ऐसी शक्ति है जिसे छूकर या उससे चिपटकर इन लोगों के दिमाग पर छाई काली छाया दूर हो जाती है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिनको जंजीर से बांध कर लाया गया था। कुछ लोग जमीन पर बैठकर सिंदूर रहे थे। यह अंधविश्वास हो सकता है या किसी का निजी मामला है, इस कारण मैं इसकी तस्वीर या वीडियो आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं।
यूँ यहाँ की तस्वीर लेना मंदिर प्रशासन की ओर से मना है। पेड़ के एरिया को बैरिकेड किया गया है। इस एरिया में वही लोग जा सकते हैं जिन्हें भूत प्रेत की समस्या है। बागेश्वर धाम में भूत प्रेत की समस्या को लेकर आने वाले लोग इस चमत्कारी पेड़ की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि पेड़ में बालाजी हनुमान की शक्ति है। उनकी कृपा से ही यहाँ सब कुछ ठीक होता है। इसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को यह भरोसा होता है कि उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बागेश्वर धाम की आस्था की। इस मंदिर परिसर के आसपास लोगों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए बड़े स्तर पर बैरिकेड किया गया है। अब यह बैरिकेड अर्जियों की स्टैंड बन गया है। हम देख रहे हैं कि इन बैरिकेडों पर काले, लाल, पीले और सफ़ेद रंग की लाखों पुतलियां बंधी हुई हैं। इन पुतलियों में अलग अलग श्रद्धालुओं की अर्जियां हैं। काले में प्रेत बाधा से मुक्ति, तो पीले में शादी ब्याह की मन्नत, तो लाल में सामान्य काम काज और स्वास्थ्य संबंधी अर्जियां लगाई। यहाँ अर्जी लगा रहे एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जी लगाने मैं बालाजी महाराज के दरबार में आया हूँ। यहाँ सबकी अर्जियाँ सुनी गई हैं तो मेरी भी अर्जी सुनी जाएगी। ऐसा ही मेरा ड्राइवर ने विश्वास दिलाया। दिव्य दरबार की तरफ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए भी दरबार लगाते हैं। काले कपड़े में नारियल बांधकर लोग इसके लिए बागेश्वर बालाजी के पास अर्जी भी लगाते हैं। अब जब बागेश्वर धाम आए हैं तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी मुलाकात की कोशिश की तो बताया गया कि वह राजस्थान जा चुके हैं। उनका दरबार वहाँ लगा है। बाद में लाउडस्पीकर से इसकी घोषणा भी की गई। जब हम मंदिरों के दर्शन कर नीचे उतरते हैं तो वहीं पर बना है बागेश्वर धाम सरकार का वो स्थान जहाँ वह रहते हैं और जनता से मिलते हैं। लोगों ने बताया कि यह 2 मंजिला इमारत गांव की पंचायत का सामुदायिक भवन है। इसमें लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने ठिकाना बना लिया है। इस परिसर में एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से दर्शन कर निकलते रहते हैं। जिसे मिलना होता है उससे बागेश्वर धाम सरकार टोकन व्यवस्था की मदद से समय देकर मिलते हैं। आने वाले लोगों की समस्या सुनने के बाद उनकी पेशी भी बुलाते हैं। मंदिर में 5 या 10 बार उन्हें आना होता है। लोगों को भरोसा है कि पेशी और बालाजी के दर्शन के बाद दुख दर्द दूर हो जाएंगे। शनिवार और मंगलवार को बागेश्वर धाम में सबसे अधिक अर्जी लगाने के लिए लोग आते हैं। आस्था और श्रद्धा के समक्ष सब नतमस्तक है और सुविधा को इनकार कर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और मंदिर में बालाजी का दर्शन करते हैं। सरकार, स्थानीय निकाय और मंदिर प्रशासन को यहाँ सुविधा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।